महाराज, एक स्त्री के लिए आप इतने चिंतित रहे कि राजकाज में भी विघ्न पड़े, ये अयोध्यापति को शोभा नहीं देता। परंतु हम उस स्त्री को न्याय नहीं दे सके। वो हमारे द्वार से न्याय की भीख मांगती हुई चली गई। क्या हमें इसका खेद नहीं होना चाहिए? उस स्त्री की बात नहीं कर रही, मैं उस स्त्री की बात कर रही हूँ महाराज, जिसके कारण आज अयोध्या के राज सिंहासन पर कलंक की छाया पड़ रही है। कौन स्त्री? अयोध्या की महारानी सीता, आपकी पत्नी। कि आप जैसा धीर और वीर पुरुष इतने दिनों मुझे इतनी सी बात बताने का साहस क्यों ना कर सका कि प्रजा सीता को अपवित्र समझती है, क्योंकि वो बात झूठी थी, तुम्हें बताने योग्य नहीं थी। परंतु वो प्रजा का मत है। प्रजा यदि अपनी झूठ के आधार पर अपनी धारणा बना ले तो क्या किया जाए? राजा झूठ के आधार पर किसी निर्दोष को दंड दे दे? ये कहां का न्याय है? ये न्याय का विषय नहीं, ये कुल के गौरव का विषय है। अयोध्या का राज सिंहासन एक पवित्र वस्तु है, उस पर कलंक की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। यदि वो कलंक झूठा हो तो फिर भी छाया तो रहेगी। राज सिंहासन पवित्र रहना भी चाहिए और पवित्र दिखना भी चाहिए। उसका रास्ता क्या है? मेरा त्याग। सीता का त्याग राम करेगा? राम सीता का त्याग करेगा? नहीं, राम नहीं करेगा, सीता त्याग करेगी। परंतु क्यों? क्योंकि विवाह के पश्चात आप ही ने कहा था, सीता तुम मेरी दासी नहीं, मेरा मित्र और मेरी साथी बनकर रहना। सो मित्र के नाते मेरा कर्तव्य है कि यदि मेरा रहना आपके जीवन को कलंकित कर रहा हो तो मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगी। झूठ के सामने घुटने टेक कर नहीं, प्रजामत के सामने नतमस्तक होकर। एक राजा के नाते जनमत का आदर करना आपका धर्म है। सीते, यदि यही राजा का धर्म है तो मैं राजा ही नहीं रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ निकल जाऊंगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो राजा की प्रतिष्ठा और रघुकुल की उज्जवल कीर्ति को और भी आघात पहुंचाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाला राम एक स्त्री के मुंह में फंसकर अपने कर्तव्य पथ से भटक गया। यह कलंकित इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। सीते, सीते, सीते मेरे लिए क्या केवल राजा का ही कर्तव्य है? मानवता के नाते, पति के नाते मेरा कोई कर्तव्य नहीं? मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए? कौन सी मानवता, कौन सा नाता महाराज? जिस दिन आपने राज मुकुट पहनकर राजा बनने की शपथ ली थी, उस दिन आपने साधारण मानव होने के अधिकार को तिलांजलि दे दी थी। राजा का कोई संबंधी, कोई सगा नहीं होता, राजा की कोई पत्नी नहीं होती, वो सबके लिए एक सन्यासी बन जाता है। उसका संबंध केवल प्रजा के साथ ही रह जाता है। सीते, मुझे समस्त अपयश का भागी बनना स्वीकार है। भले ही सारा संसार मेरी निंदा करे, लेकिन मैं एक निर्दोष पत्नी पर यह अत्याचार और यह अन्याय नहीं कर सकता। आप राजा होकर धर्म का मार्ग छोड़ना चाहते हैं? धर्म क्या है? वही धर्म है जिसे अपनी अंतरात्मा स्वीकार करे। गुरुदेव ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। अतः मेरी आत्मा जिसे ठीक मानती है मैं वही करूंगा। मैं सब कुछ त्याग दूंगा, परंतु सीता का त्याग नहीं करूंगा।